हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। ये उत्पन्ना एकादशी का हमारा आरती और श्रृंगार का वीडियो है, भोग दर्शन है, दर्शन कीजिए और साथ ही में सुनिए एक बहुत ही प्यारी सी कथा। जी हाँ, सच्ची मित्रता यानी हमारे सुदामा और कृष्ण जी जो हैं उनकी कथा। कृष्ण और सुदामा का जो प्रेम है बहुत गहरा था, ये सभी जानते हैं। प्रेम भी इतना कि कृष्ण सुदामा को रात दिन अपने साथ ही रखते थे। कोई भी काम होता दोनों साथ साथ ही किया करते थे। एक दिन दोनों वन संचार के लिए निकल गए और रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे और पेड़ पर एक ही फल लगा था। कृष्ण ने घोड़े पर चढ़कर फल को अपने हाथ में तोड़ा। कृष्ण ने फल के 6 टुकड़े कर लिए और अपनी आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा सुदामा को दे दिया। सुदामा ने टुकड़ा खाया और बोला, बड़ा ही स्वादिष्ट है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा फल मैंने आज तक नहीं खाया। एक टुकड़ा और दे दो। दूसरा टुकड़ा भी सुदामा को ही मिल गया। सुदामा ने एक टुकड़ा और कृष्ण से मांग लिया। इसी तरह सुदामा ने 5 टुकड़े मांगकर खा लिए। जब सुदामा ने आखिरी टुकड़ा मांगा तो कृष्ण ने कहा, यह सीमा से बाहर हो रहा है सुदामा। आखिर मैं भी तो भूखा हूँ। मेरा तुम पर प्रेम है पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। और कृष्ण ने फल का टुकड़ा मुंह में रख लिया और वो टुकड़ा मुंह में रखते ही कृष्ण ने उसे थूक दिया क्योंकि वह बहुत कड़वा था। कृष्ण बोले, तुम पागल तो नहीं हो? इतना कड़वा फल तुम कैसे खा सकते हो? उस पर सुदामा का उत्तर ये था कि जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं? सब टुकड़े इसीलिए लेता गया ताकि आपको पता न चले और फल आपको कड़वा ना लगे। तो देखिए, ये होती है सच्ची मित्रता। तो इसी प्रकार की कुछ कथाएं हैं, कुछ छोटे छोटे से कहें कि उनकी मित्रता के कुछ छोटे छोटे पल हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में हर एक वीडियो में शेयर करूँगी और आप लोगों को बताते रहूँगी। और बहुत प्यारी प्यारी सी कथाएं हैं हमारे बांके बिहारी जी से संबंधित, हमारे राधा कृष्ण से संबंधित आपको मेरी हर वीडियो में सुनने को मिलेगी। साथ ही में उत्पन्ना एकादशी की जो हमारे ठाकुर जी के दर्शन हैं, मैंने पोशाक नहीं बदलवाई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इतना बैठ कर के अभी श्रृंगार नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने नहीं बदला और थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी। तो बस आरती हमने की और छोटी वाली जुगल जोड़ी थी उनको स्नान करवाया और हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारी राधिका, हमारी लाडली बिटिया, उन सभी को स्नान करवा के भोग लगाया, आरती की। बस यही हमारा उत्पन्ना एकादशी को व्लॉग रहा। साथ ही में मम्मी पापा भैया भाभी सब मिलने के लिए आए थे। तो मैं आरती की तैयारी कर रही थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग वो लोग आ गए थे, तो ठाकुर जी ने उनको भी अपनी आरती में शामिल किया। ये मेरे पापा हैं। तो हम सब लोगों ने बस आरती की और सुबह का हमारा यही व्लॉग था, क्योंकि जितना हो पाता है मैं उतना ही दिखा पाती हूँ और कुछ किया नहीं था। और ये जो श्रृंगार वाला वीडियो है मैं बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतना लगता है मुझे कि मैं वीडियो बनाते हुए ज़्यादा बैठूँगी, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके और अर्ली मॉर्निंग ही इनको स्नान करवा के हमने कपड़े पहना दिए थे। और संडे जो होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी होता है संडे का जो शेड्यूल है। तो बस इसी तरह से हमने सेवा पूजा की। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने भी उत्पन्ना एकादशी की होगी। तो आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को इस तरह की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कथाएं सुननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं, मैं आप लोगों को ज़रूर से सुनाऊंगी। क्योंकि स्वयं हमारे कान्हा जी ने कहा है कि वे सभी प्राणियों के अंदर विद्वान हैं। इसीलिए यदि आपका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है तो वे आपको अपने अंदर हृदय पटल में दिखाई देंगे। यकीन मानिए, जब आपने कान्हा को अपने हृदय पटल पर महसूस कर लिया, अपने हृदय में महसूस कर लिया, तो जो प्रेम और आनंद की अनुभूति उस समय होगी वह कोई शारीरिक छवि आपको नहीं दे सकती। यही परब्रह्म का स्वरूप है और यही रूप कान्हा ने अनेकों गोपियों को दिखाया था। तो इसीलिए उनके महारास या रासलीला को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एक अनुभूति है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कान्हा को पाना है या उन्हें महसूस करना है तो वह स्वयं आप ही हैं। उन्हें अपने अंदर महसूस करिए, फिर देखिए कान्हा आपसे कितना प्रेम करते हैं। जय श्री राधे।